नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं नाइटमेट्स अड्डा। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। बिहार के छपरा जिले में एक छोटा सा गांव था, बसतपुर। बाहर से देखने पर ये गांव बिल्कुल साधारण लगता था। चारों तरफ खेत, मिट्टी के घर, पुराने पेड़ और लोगों के चेहरों पर सादगी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता था, बसतपुर की हवा बदल जाती थी। गांव के लोग शाम होते ही अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते थे, खासकर रात के 8 बजे के बाद। कोई भी उस पुराने रास्ते की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उस रास्ते के बारे में एक डरावनी कहानी पूरे गांव में मशहूर थी। लोग कहते थे कि वहां एक सरकटा छलावा घूमता है, एक ऐसा साया जिसका सिर नहीं था लेकिन वह लोगों के नाम जानता था। जो भी रात में उसे देख लेता था, उसके साथ कुछ न कुछ भयानक जरूर होता था। एक दिन शहर से एक लड़का अपनी बहन के साथ बसतपुर आया। उसका नाम प्रिंस और उसकी बहन का नाम था चिंकी। दोनों अपने नाना के घर में कुछ दिनों के लिए रहने आए थे। गांव पहुंचते ही उन्हें लोगों के व्यवहार कुछ अजीब लगा। जब भी कोई उन्हें उस पुराने रास्ते के बारे में बताता, सबकी आवाज़ धीमी हो जाती। एक बुजुर्ग ने प्रिंस से कहा, बेटा, रात में उस रास्ते के पास मत जाना। चाहे कोई भी आवाज आए, पीछे मुड़कर मत देखना। प्रिंस हंसते हुए बोला, काका, आज के जमाने में भी लोग भूत प्रेत की बात करते हैं। पास खड़ी चिंकी मुस्कुरा दी और बोली, लगता है गांव वालों के पास डराने के लिए बस यही कहानी है। लेकिन बुजुर्ग के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं आई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जब खुद देखोगे तब यकीन करोगे। बसतपुर आए उन्हें पहला ही दिन था। रात धीरे धीरे गांव पर उतर चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्ते रो रहे थे। पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थी जैसे कोई अंधेरे में छिपकर उन्हें छू रहा हो। प्रिंस और चिंकी अपने कमरे में सो गए। करीब रात के 12 बजे अचानक चिंकी की आंख खुली। उसे लगा जैसे कोई उसके घर के बाहर चल रहा हो, धीरे धीरे, जैसे गीले पैरों से आंगन में कोई घूम रहा हो। चिंकी ने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन फिर आवाज उसके कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर आ रही थी और रुक गई। कुछ पल के लिए पूरा घर शांत हो गया। फिर दरवाजे के बाहर से किसी की धीमी आवाज आई। चिंकी का शरीर डर से कांप गया, क्योंकि वो आवाज किसी अनजान इंसान की नहीं थी। वह आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। उसने डरते हुए पूछा, कौन है? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर वही आवाज आई, चिंकी, मुझे पहचानो। चिंकी ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर पूरा आंगन अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा तेज चल रही थी। तभी उसकी नज़र आंगन के कोने पर पड़ी। वहां एक सफ़ेद कपड़े में कोई खड़ा था। वह बिल्कुल स्थिर था। चिंकी की सांसें तेज हो गई। उस आकृति ने धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया। एक कदम, फिर दूसरा कदम। उसके पैरों से मिट्टी के पर गीले निशान बन रहे थे। चिंकी पीछे हटने लगी। तभी अचानक बिजली चमकी और उस रोशनी में जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसके सामने खड़ा इंसान बिना सिर का था। उसके हाथ में एक पुरानी लाल चूड़ी थी।
वही लाल चूड़ी जिसकी कहानी गांव में कई सालों से सुनाई जाती थी। कहा जाता था कि एक लड़की की मौत इसी रास्ते पर हुई थी और मरते समय उसने हाथ में यही चूड़ी थी। सर कटे छलावे ने वह चूड़ी अपनी मुट्ठी में दबा रखी थी। फिर बिना सिर वाला वो साया धीरे से बोला, पहली रात है तुम्हारी, अभी तो शुरुआत हुई है। और अगले ही पल वो अंधेरे में गायब हो गया। सुबह जब प्रिंस उठा तो चिंकी बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। प्रिंस ने पूछा, क्या हुआ चिंकी? चिंकी ने कांपती हुई आवाज में सिर्फ इतना कहा, भैया यहाँ से हमें जाना होगा क्योंकि वो मुझे जानता है। प्रिंस ने हैरानी से पूछा, कौन? चिंकी ने खिड़की के बाहर उस पुराने रास्ते की तरफ देखा और बोली, वही जिसका सिर नहीं है। पहली रात के बाद चिंकी पूरी तरह बदल गई थी। जो लड़की कल तक गांव की भूतिया कहानी सुनकर हंस रही थी, आज वही हर छोटी आवाज से डरने लगती थी। सुबह होते ही प्रिंस उसे लेकर गांव के पुराने मंदिर के पास रहने वाले बूढ़े रामदीन काका के पास गया। रामदीन काका गांव के सबसे पुराने आदमी थे। कहते थे कि उन्होंने अपनी आंखों से उस छलावे का घर देखा था। प्रिंस ने सारी बात बताई। रामदीन काका का कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने चिंकी के हाथ की तरफ देखा और डरते हुए बोले, क्या उन्हें तुम्हें कुछ दिया था क्या? चिंकी ने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली। उसके अंदर वही लाल चूड़ी का एक टुकड़ा था। रामदीन काका का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह कांपते हुए आवाज में बोले, अब वो तुम्हें चुन चुका है। प्रिंस ने घबरा कर पूछा, कौन है वो और मेरी बहन के पीछे क्यों पड़ा है? रामदीन काका ने लंबी सांस ली और पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। करीब 30 साल पहले इसी गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम राधा था। एक रात वो अपनी पुराने रास्ते से अपने घर लौट रही थी, लेकिन उस रात वो कभी घर नहीं पहुंची। अगली सुबह उसका शव खेतों के पास मिला, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसका सिर गायब था। गांव वालों ने बहुत खोजा, लेकिन उसका सिर कभी नहीं मिला। उस दिन के बाद से रात में उस रास्ते पर एक बिना सिर वाला साया दिखाई देने लगा। लोग कहते हैं कि वही राधा की अधूरी मौत का बदला लेने वाला छलावा बन गया है। उस रात प्रिंस ने फैसला लिया कि वह चिंकी को अकेला नहीं छोड़ेगा। अचानक रात के करीब 2 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रिंस ने पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। फिर बाहर से चिंकी की आवाज़ आई, भैया दरवाज़ा खोलो। प्रिंस और चिंकी दोनों एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि चिंकी तो उसके सामने बैठी थी। फिर बाहर से किसकी आवाज़ आई, भैया मुझे बचाओ। चिंकी डर के मारे रोने लगी। भैया बाहर मेरी आवाज़ कौन निकाल रहा है? चिंकी बोली। अचानक कमरे में खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा के साथ मिट्टी अंदर आने लगी। दीवार पर लगी लालटेन बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर अंधेरे में किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। गीले पैरों के निशान धीरे धीरे कमरे के अंदर आने लगे थे। प्रिंस ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। रोशनी जैसे ही सामने आई, उसका दिल रुक गया। कमरे के कोने में वही सरकटा छलावा खड़ा था। उसके हाथ में वही पुरानी लाल चूड़ी थी। वह धीरे धीरे चिंकी की तरफ बढ़ा। प्रिंस ने हिम्मत करके कहा, मेरी बहन को छोड़ दो। तभी बिना सिर वाला वो साया जोर से हंसने लगा और उसके मुंह की तरफ जैसे एक काला साया हिस्सा था। फिर एक आवाज़ आई, जिसे मैंने चुन लिया है उसे कोई नहीं बचा सकता। अचानक कमरे की सारी चीज़ें हवा में उड़ने लगी। प्रिंस ने चिंकी का हाथ पकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल किसी अदृश्य ताकत ने
चिंकी को पीछे खींच लिया। चिंकी चिल्लाई, भैया। प्रिंस ने पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़ा, लेकिन उसका हाथ धीरे धीरे छूट गया और चिंकी अंधेरे में गायब हो गई। कमरे में सिर्फ उसकी पायल की आवाज़ बची। फिर सब शांत हो गया। सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई कि चिंकी गायब हो चुकी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि घर के बाहर मिट्टी पर पैरों के निशान नहीं थे। सिर्फ एक चीज मिली थी, एक पुरानी लाल चूड़ी, और उस पर खून से लिखा था, अगली रात आखिरी होगी। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। इसका पार्ट 2 हम कल देखते हैं। धन्यवाद।